मेरी फोटो आ रही है। अरे ठहरो, उसका एक हाथ वो लगाओ ना। पकड़े और मेरा पूरा नीचे करो का नीचे का ऐड करूँगा। आप को इधर बैठे, मैं कुर्सी इधर कर देता, इधर बैठा सीधा आएगा ना। अच्छा, रोशनी के हिसाब से क्या कुर्सी वो रख दूँ, कुर्सी नहीं, मैं अगर पापा ठीक है ना वो ऊंची कुर्सी रख लूँ क्या, इसके मतलब कोई वो नहीं रहेगी। हाँ, डाइनिंग टेबल वाली वही ले आती हूँ। ये नीचे बहुत है ना। यार ये तो फिर गड़बड़ हो गया। गलती मेरे पास ये सब था ना पीछे। खत्म क्या होता है? पुलिस कर लो। हाँ देखो, तुम देखो सही आ रहे हो। तो इधर करूँ। अरे आप उधर जा रही हो, बाहर जा रही हो। हाँ इधर कुछ इधर डिस्टर्ब। देखो अब तो ठीक है, बस ठीक है। हाँ, आवाज़ कैसे बोलोगी इसमें? मुझे तो नहीं मालूम क्या जो शुरुआत करी कहाँ से, मतलब ऑन हुआ या नहीं हुआ। नहीं ऑन तो ये है ही। हाँ हाँ, मैं शुरू करूँ क्या बोलना। मैं बोला हाँ। हाँ हेलो तो कर लो, हेलो तो कर लो, हेलो हेलो कर लो, कर आके आवाज़ है। हेलो, वहाँ से आवाज़ नहीं आएगी। मैं प्रमिला गंगल बीकानेर से आप सभी को नमस्कार करती हूँ। बात करते हैं। मैं प्रमिला गंगल कवि समाज धावक सर के फेसबुक के पेज पर लाइव जोड़ रही हूँ अपनी चुनिंदा रचनाएं लेकर के। कुछ रचनाएं मेरी हिंदी में हैं, अवधी में है, ब्रज भाषा में है, तो कुछ राजस्थानी में भी है। मैं अपना परिचय 4 पंक्तियों में देना चाहूँगी, जिससे आप मेरी यात्रा स्वयं ही समझ जाएंगे कि मैं कहाँ से कहाँ तक यहाँ कैसे पहुँची हूँ। लीजिए प्रस्तुत करती हूँ। बिस्मिल और अशफाक की धरती वो है मेरी जन्मभूमि। बिस्मिल और अशफाक की धरती वो है मेरी जन्मभूमि। और सास को जायो जहाँ ले आयो वो तो कहावे है ब्रजभूमि। और अब तो भाया मरधर रहवा अठे करी मैं चाकरी। अठे रो नित रहनु बसनो अठे बजावा हाजरी। नमस्कार लीजिए, मैं अपनी रचनाओं का प्रारंभ करती हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे दूँ और भी कि अभी तक मेरे 11 पुस्तकें निकल चुकी हैं, जिसमें छंद मुक्त भी है, छंद युक्त भी है, ब्रजभाषा में भी है। पहली ये पुस्तक मेरी 1987 में निकली, बेटी की पाती के नाम से। उसके पश्चात अनकहे दर्द, मैं धरती हूँ, अंतर्द्वंद, मेरे अपने आसपास, हाइकू, और अभी 1 महीने पूर्व भी मैंने राजस्थानी से हिंदी में एक उपन्यास का अनुवाद किया है। मेरी अन्य किताबें ब्रज भाषा में ब्रज सुधा नाम से किताब है, और एक अप्रकाशित बच्चों की कविता है बाल सखा, अभी
प्रकाशित नहीं हो सकी है। पूछो किससे, नंबर नहीं है, पूछो पूछो। पूछो किससे, नंबर नहीं है मेरे पास। आह्वान और करवट बदलेगी। अब मैं सर्वप्रथम भारत वंदना, जिसको हम भू वंदना कहते हैं। और सही करें, सही करें, और लिखा है क्या? स्वागत है, स्वागत है, बोलो करो, चल रहा है सब। भू वंदना हमारे देश की धरती, जिसको हम पहले नमन करते हैं, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे साथ बहुत से ऋण होते हैं, और उन ऋणों में सबसे पहला ऋण होता है अपना धरती के प्रति। तो लीजिए प्रारंभ करती हूँ भू वंदना से। विश्ववंदिता भारत भू को कोटि कोटि वंदन, नित कोटि कोटि वंदन। विश्ववंदिता भारत भू को कोटि कोटि वंदन, नित कोटि कोटि वंदन। लक्ष्मी की इस धीर वीर भूमि को, लक्ष्मी की इस वीर भूमि को, यशोधरा की धीर भूमि को कोटि कोटि वंदन, नित कोटि कोटि वंदन। रामेश्वरम चरण से वंदित, रामेश्वरम चरण से वंदित, वंदित भाल हिमालय का तन। रामेश्वरम चरण से वंदित, वंदित भाल हिमालय का तन। जाति पाति का भेद भूल कर गले मिल रहा उत्तर दक्षिण। तो उत्तर की इस दिव्य भूमि को, उत्तर की इस दिव्य भूमि को, दक्षिण की इस भव्य भूमि को कोटि कोटि वंदन, नित कोटि कोटि वंदन, नित कोटि कोटि वंदन। पूरब की वो भोर रंगीली, पूरब की वो भोर रंगीली, पश्चिम की संध्या शर्मीली। पूरब की वो भोर रंगीली, पश्चिम की संध्या शर्मीली। लूनी ब्रह्मपुत्र सी बेटी, लूनी ब्रह्मपुत्र सी बेटी, गोदावरी यमुना गरवीली, गोदावरी यमुना गरवीली। तो मीरा की इस धर्म भूमि को, मीरा की इस धर्म भूमि को, पन्ना की इस कर्म भूमि को कोटि कोटि वंदन, नित कोटि कोटि वंदन, नित कोटि कोटि वंदन। अंतिम स्पर्श है कि अनल साक्षी जिनके सत का, अनल साक्षी जिनके सत का, दैव साक्षी जिनके व्रत का। अनल साक्षी जिनके सत का, दैव साक्षी जिनके व्रत का। लख स्वदेश हित रणचंडी को, लख स्वदेश हित रणचंडी को हो जाता है अरि भी मृत सा। लख स्वदेश हित रणचंडी को हो जाता है अरि भी मृत सा। तो मैत्रेयी संग फली भूमि को, मैत्रेयी संग फली भूमि को, पद्मिनियों संग जली भूमि को कोटि कोटि वंदन, नित कोटि कोटि वंदन, नित कोटि कोटि वंदन, नित कोटि कोटि वंदन। दूसरी रचना है वंदे मातरम। ये रचना मैंने उस समय की थी जिस समय वंदे मातरम पर बैन लगाया गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि ना स्कूलों में बोली जाएगी ना कहीं। लेकिन मैंने धृष्टता की, गवर्नमेंट स्कूल में थी फिर भी वंदे मातरम रोज़ बुलवाती थी। उसी समय मैंने ये रचना की थी। लीजिए प्रस्तुत है। हिंद के सारे शहीदों
को ही करते हैं नमन, हिंद के सारे शहीदों को ही करते हैं नमन। जान दे दी जिनने केवल बोल वंदे मातरम, जान दे दी जिनने केवल बोल वंदे मातरम। देश की ताकत थे वे, देश की ताकत थे वे, उनकी ताकत देश था। और आज दे किसका हवाला, आज दे किसका हवाला, जी रहे गैरों करम। अब तो बोलो, अब तो बोलो, बोलो वंदे मातरम। अब तो बोलो, अब तो बोलो, बोलो वंदे मातरम। एक ही रंग में रंगे थे, एक ही बस धर्म था, एक ही रंग में रंगे थे, एक ही बस धर्म था। और जहाँ थैली पर लिए थे हर बशर खून गर्म था, जहाँ थैली पर लिए थे हर बशर खून गर्म था। तो करते थे जय हिंद गर्जन, करते थे जय हिंद गर्जन, या कि वंदे मातरम। अब तो बोलो, अब तो बोलो, बोलो वंदे मातरम। अब तो बोलो, अब तो बोलो, बोलो वंदे मातरम। तो शेर सी जिनकी दहाड़े, जज्बा था बस जोश था, शेर सी जिनकी दहाड़े, जज्बा था बस जोश था। देश हित थी उनकी सांसें, उनको इतना होश था, देश हित थी उनकी सांसें, उनको बस इतना होश था। धर्म और ईमान उनका, धर्म और ईमान उनका, एक वंदे मातरम। अब तो बोलो, अब तो बोलो, बोलो वंदे मातरम। राम ईसा अल्लाह वाहिगुरु एक उनका। आप देखिए, लोग कहते हैं आज के उसमें, देखिए लोग जातियों को लड़ाने का प्रयत्न करते हैं, चाहे वो वोट के खातिर हो चाहे किसी तरह हो, मैं इतनी बात नहीं कहती, लेकिन वो समय ऐसा था जब कोई जाति पात में भेद नहीं, उनके सिर्फ एक ही अरमान दिल में था कि हमारा देश किसी तरह से आज़ाद हो जाए। तो वहाँ जाति पात का, आपने बिस्मिल का भी नाम सुना होगा, आपने अशफाकुल्लाह खां का भी नाम सुना था, वो तो दोनों ही बहुत पक्के दोस्त थे। तो राम ईसा अल्लाह वाहिगुरु उनका वंदे मातरम। और फांसी के फंदे को चूमा, बोलो वंदे मातरम। फांसी के फंदे को चूमा, बोल वंदे मातरम। और वंदे मातरम बोलते वक्त भी, फांसी का फंदा चूमने के वक्त भी उनकी अंतिम आकांक्षा जो थी वो देखिए कि राम ईसा अल्लाह वाहिगुरु उनका वंदे मातरम। फांसी के फंदे को चूमा, बोल वंदे मातरम। और फिर जन्म लूं हिंद में ही, बोलूं वंदे मातरम। अब तो बोलो, अब तो बोलो, बोलो वंदे मातरम। एक ही सपना सजाया, बस वतन आज़ाद हो, एक ही सपना सजाया, बस वतन आज़ाद हो। हम नहीं तो क्या हुआ, माँ मेरी आज़ाद हो। और खिलखिलाए गुल चमन में, खिलखिलाए गुल चमन में, बोले वंदे मातरम। अब तो बोलो, अब तो बोलो, बोलो वंदे मातरम। और झूमती जब भी जवानी, युवा शक्ति, युवा का उल्टा करिए वायु होता है, और चलती हुई वायु को आप कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह युवा शक्ति जब एक साथ चलती है, उसका वेग इतना तगड़ा होता है कि उसको आप रोक नहीं सकते उस शक्ति को। तो कि झूमती जब भी जवानी, रुख दिशाएं मोड़ देती,
झूमती जब भी जवानी रुख दिशाएं मोड़ देती, जब चमन में गंध बिखरे रुख हवाएं मोड़ देती। हिंद की ऐसी जवानी, हिंद की ऐसी जवानी तोड़ देते दम सितम। अब तो बोलो, अब तो बोलो, बोलो वंदे मातरम। आँख खोले सो रहे जो कौन सी अब भोर दें, आँख खोले सो रहे जो कौन सी अब भोर दें। दीनता गोदी में पाले उनको तो झकझोर दें। तो अर्थ समझाने पड़ेंगे, अर्थ समझाने पड़ेंगे, क्या है वंदे मातरम। अब तो बोलो, अब तो बोलो, बोलो वंदे मातरम। और अंतिम स्पर्श देखिए कि आज भी जय चंद रावण कंस और धृतराष्ट्र हैं, आज भी जय चंद रावण कंस और धृतराष्ट्र हैं। भगत विवेकानंद सुभाष का क्या यही अब राष्ट्र है। अशफाक उल्लाह और बिस्मिल लाहिड़ी का राष्ट्र है। पन्ना दुर्गा चांद बीबी लक्ष्मी का ये राष्ट्र है। पंत दद्दा और निराला प्रेमचंद का राष्ट्र है। मीरा तुलसी सूर दादू पद्मिनी का राष्ट्र है। बंकिम चंद के शब्द स्वर में, बंकिम चंद के शब्द स्वर में बोलो वंदे मातरम। अब तो बोलो, अब तो बोलो, बोलो वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम। जय हिंद। लीजिए इसी से मिलती जुलती एक रचना और युवाओं के नाम। कुछ संदेश देना चाहती हूँ, क्योंकि पाश्चात्य हवा में आज का युवा इतना भटक गया है कि उसमें ऐसा लगता है कि राष्ट्रीयता की कोई बू ही नहीं है। अपना सुख, अपना परिवार, बस स्वार्थ की भावना इतनी निहित हो चुकी है कि कई बार बहुत जी को क्लेश होता है। तो देखिए, थोड़ा सा कुछ कहने का प्रयत्न करती हूँ, क्योंकि साहित्य वो चीज़ है कि सोते हुए राष्ट्र को जगाता है। मेरा भी एक छोटा सा प्रयत्न है कि शस्य श्यामला धरती नीचे नील वितान विशाल है। शस्य श्यामला धरती नीचे नील वितान विशाल है, और मध्य में फैल रहा है भारत राष्ट्र महान है। वो निशान जो हिम से ऊंचा बलिदानों का ये प्रतीक है, वो निशान जो हिम से ऊंचा बलिदानों का ये प्रतीक है। वृद्ध बाल युवा का प्रेरक इसके गौहर में अतीत है। बाल वृद्ध और युवा का इसका गौहर में अतीत है। कितने धर्म कर्म और कौमें इसके नीचे एक बनी हैं, कितने धर्म कर्म और कौमें इसके नीचे एक बनी हैं। एक रंग का खून बहा है, गौरव या अभिषेक बनी हैं। कोकिल सी स्वर लहरी में राष्ट्रगीत वही गाते हैं। गाना अलग है और अपनाना बात अलग है। कि कोकिल सी स्वर लहरी में राष्ट्रगीत सब ही हैं गाते। सिंहनाद भी गला फाड़ कर स्वर में स्वर को सभी मिलाते। तो जो होता है वह उत्तम है, पर भविष्य उद्देश्य संभालो। जो होता है वो उत्तम है, पर भविष्य उद्देश्य संभालो। आलस झाड़ उठो युवाओ, तुम सब अपना देश संभालो। आलस छोड़ उठो युवाओ, तुम सब अपना देश संभालो। अब देखिए कि आज़ादी का अर्थ आज के युग में, जैसा मेरा मानना है, मैं अपने विचार सब पर नहीं थोपती, उद्दंडता उच्छृंखलता में बदल गया। आज़ादी होती है अपने कर्मों से अपने को महान बनाना, अपने धर्म को निभाना, लेकिन वो बात नहीं रही। तो
कुछ कहने का प्रयास इसी पर किया है कि आज़ादी का अर्थ नहीं है खून बहे बागानों में, आज़ादी का अर्थ नहीं है खून बहे बागानों में, और आज़ादी का अर्थ नहीं है लाश उठे गुरुद्वारों से, आज़ादी का अर्थ नहीं है चिथड़े हो बस नंगे तन पर, आज़ादी का अर्थ नहीं है चिथड़े हो बस नंगे तन पर, आज़ादी का अर्थ नहीं है भूखे नंगे मरो तड़प कर, तो आज़ादी का अर्थ नहीं है, आज़ादी का अर्थ नहीं है व्यभिचारी बन करके देख नाचो, आज़ादी का अर्थ नहीं है व्यभिचारी बन करके नाचो, आज़ादी का अर्थ नहीं है लंबी चौड़ी झूठी आंखों, आज़ादी का दर। अब देखिए कि आज़ादी का अर्थ क्या है, कि आज़ादी का अर्थ देश की खुशहाली है, आज़ादी का अर्थ देश की खुशहाली है, आज़ादी का अर्थ धरोहर की रखवाली है। उठो जवानों मंत्र फूंक दो, उठो जवानों मंत्र फूंक दो, धौहर उठो जवानों मंत्र फूंक दो संपूजन का, और कर्महीनता को त्यागो तुम नाता नहीं जन्म का, कर्महीनता को त्यागो तुम नाता नहीं जन्म का। लीजिए अब इस कविता के बाद में मैं दो चार, चलिए एक कविता मैं आपको दे रही हूँ, आपके सामने परोस रही हूँ। समझिए कि सीमा पर जो हमारे जवान डटा हुआ है, जब अपने घर से जाता है तो घर की माँ पत्नी बहन कोई भी हो टीका करके विदा करती हैं, और उसमें मैंने एक दृश्य जोड़ा है कि माँ टीका कर रही है और जवान की निगाह नीचे है, तो माँ उसे क्या समझ रही है। अब वो सीमा पर जाकर के अपनी माँ को एक संदेश दे रहा है कि आपने मुझे क्या समझा था और मैं क्या हूँ। मैं सीमा पर हूँ डटा हुआ, मैं दूध नहीं लजाऊंगा, मैं सीमा पर डटा हुआ हूँ दूध नहीं लजाऊंगा, जो तूने मुझको सौगंधें दी मैं उसकी लाज निभाऊंगा। जब विदा किया था मस्तक पर रोली चावल का कर टीका, जब विदा किया था मस्तक पर रोली चावल का कर टीका, तेरी गीली कोरो सम गंगा जल भी था लगा फीका। मेरी पलकों को झुका देख तूने दहाड़ कर था पूछा, मेरी पलकों को झुका देख तूने दहाड़ कर था पूछा, तेरी नजरें क्यों नीची हैं क्यों शेर कागजी है छूछा। मैं पी कर दूध शेरनी का कैसे कर सकता पागलपन, मैं पी कर दूध शेरनी का कैसे कर सकता पागलपन, ना देखूंगा पीछे मुड़कर मेरे सीने में आग भरी, मेरी निगाह थी चरणों पर तू सोच रही मेरा कायरपन, मेरी निगाह थी चरणों पर तू सोच रही मेरा कायरपन, मैं पीकर दूध शेरनी का कैसे कर सकता पागलपन, ना देखूंगा पीछे मुड़कर मेरे सीने में आग भरी, ना देखूंगा पीछे मुड़कर मेरे सीने में आग भरी, बस मातृभूमि की रक्षा हित मेरे श्वासों में ज्वाल भरी। मैं मुंह दिखलाऊंगा उस दिन अरिदल का सफाया कर दूंगा। अब देखिए उसका प्रण, देखिए वो क्या कहता है अपनी माँ को। मैं मुंह दिखलाऊंगा उस दिन अरिदल का सफाया कर लूंगा, कंधे पर सिर है भार नहीं ये भाल नहीं झुकने दूंगा, कंधे पर सिर है
भार नहीं, ये भाल नहीं झुकने दूंगा। अरे शस्त्रों की धमक दहन से खौला करता है लहू अपना, होता समक्ष जब दानव दल, हो जाता जोश द्विगुना तिगुना, हो जाता दोष, हो जाता जोश द्विगुना तिगुना। आतंक कहाँ से आता है पहले ये पता लगाना है, आतंक कहाँ से आता है पहले ये पता लगाना है। आश्रय दाताओं की कब्रें भी इनके साथ बनाना है, आश्रय दाताओं की कब्रें भी इनके साथ बनाना है। ये असुर छली दम्भी है, ये असुर छली दम्भी हैं, ये खून पिए मानवता का, ये नहीं देखते बाल वृद्ध है शौक खेल दानवता का। जब तक बाकी है लहू बूंद, जब तक बाकी है लहू बूंद मैं और होश प्राण में बाकी है, जब तक है बाकी लहू बूंद और होश प्राण में बाकी है। अरे दल को रौंदूंगा तब तक सौगंध मुझे वसुधा की है, सौगंध मुझे वसुधा की है। अब नाम मिटाने की ठानी प्रण पूरा करके आऊंगा। अब नाम मिटाने की ठानी प्रण पूरा करके आऊंगा। पैरों से ही चल कर आऊं विश्वास नहीं दे पाऊंगा, पैरों से ही चल कर आऊं विश्वास नहीं दे पाऊंगा। मेरी मृत देख माता, मेरी मृत देह देख माता, तुम आंख में आंसू मत लाना। मैं लिपटा होऊं तिरंगे में, तुम प्यार भरा चुंबन देना। मैं लिपटा हूँ तिरंगे में, तुम प्यार भरा चुंबन देना। ये शरीर तो नश्वर है, इसको तो एक दिन जाना है। अंतिम 2 पंक्तियाँ हैं। ये शरीर तो नश्वर है, एक दिन तो इसको जाना है। यदि काम देश हित आ जाऊं, इससे बढ़कर फिर और क्या है। यदि काम देश हित आ जाऊं, इससे बढ़कर क्या पाना है, इससे बढ़कर क्या पाना है। अब मैं आपके सामने कुछ चतुष्पदियाँ रखती हूँ। जुबां में चाशनी रख कर हाथ खंजर नहीं रखते, जुबां में चाशनी रख कर हाथ खंजर नहीं रखते। बीज बोते हैं उस धरती को हम बंजर नहीं रखते। जो दम रखते हैं छाती में तो कुछ करके दिखाते हैं, जो दम रखते हैं छाती में तो कुछ करके दिखाते हैं। तमाशा बन सके ऐसा कोई मंजर नहीं रखते, तमाशा बन सके ऐसा कोई मंजर नहीं रखते। और 1947 में लेके चलती हूँ आपको, थोड़ी सी देर के लिए 4 पंक्तियाँ आपको परोसती हूँ। क्या वाकई क्या ये सब कुछ हो जाएगा आज़ाद हिंदुस्तान में? इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। इतना खून खराबा, इतना चरित्र बल लोगों का गिर जाएगा। यदि इसको पहले ही सोचा होता तो देखिए 4 पंक्तियाँ देखते हैं। हमको यकीन नहीं था हमने है नाग पाले। ये भाई भतीजा बात तो बाद में आया, इससे पहले की बात आप खुद समझेंगे, मैं ज़्यादा स्पष्ट नहीं करना चाहूँगी। कि हमको यकीन नहीं था हमने है नाग पाले, और भरते ही पेट इसने तोड़े हैं दूध प्याले, भरते ही पेट इसने तोड़े हैं दूध प्याले। और एहसास से शक भी होता बढ़ती ना इनकी जुर्रत, एहसास से शक भी होता बढ़ती ना इनकी जुर्रत। हमको कसम लगेगी यदि फन्न को चल डाले, यदि फन्न को चल डाले। दूसरा है तो लोगों को बड़ा वहम है कि हिंदुस्तान के लोग शांत प्रिय हैं तो इनको दबा लिया जाए। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, हमारे दिलों में भी आग है। नेम हम शांति के पुजारी, आदत है बड़ी पुरानी। हम शांति के पुजारी, आदत है पुरानी।
इसका सबब ये नहीं कि बर्फ जवानी। हम शांति के पुजारी, आदत है पुरानी, इसका सबब ये नहीं कि बर्फ जवानी। देखी है समंदर में कभी आग की लपटें, और देखी है समंदर में कभी आग की लपटें। है खून इन रगों में बहता नहीं पानी, है खून इन रगों में बहता नहीं पानी। लीजिए एक और हम आपको चतुष्पदी देते हैं। इंसान आखिर है क्या? वैसे तो कहते हैं कि भगवान का बनाया हुआ जो सृष्टि में जो कुछ है, सबसे उत्तम जो उसकी रचना है वो मानव है। कि नेमतें जितनी खुदा की सबसे बेहतर आदमी, नेमतें जितनी खुदा की सबसे बेहतर आदमी, खुद परस्ती के लिए फिर लड़ रहा क्यों आदमी। नेमतें जितनी खुदा की सबसे बेहतर आदमी, खुद परस्ती के लिए क्यों लड़ रहा है आदमी। और ताकतें जेहन में दी थी, ताकतें जेहन में दी थी कामयाबी के लिए, ताकतें जेहन में दी थी कामयाबी के लिए। गोया खुद गर्जी में ही मशगूल है अब आदमी, मशगूल है अब आदमी। हिंदी हिंदी हिंदी। एक दिन, मात्र एक दिन, 14 सितंबर को एक दिन मना लिया, क्या हो गया। जब तक आपके दिल में आपके राष्ट्र के प्रति दृढ़ता नहीं होगी, राष्ट्र प्रेम नहीं होगा, सिर्फ लकीर पीटने से कुछ नहीं होता। इसलिए मैंने कुछ पंक्तियाँ हिंदी के लिए दी हैं, और उसके बाद मैं आपको गीत भी सुनाऊंगी, ब्रज में भी सुनाऊंगी। अवधि में तुलसी भये, अब ब्रज में सूर रस खान। अवधि में तुलसी भये, ब्रज में सूर रस खान। भारतेंदु मार्तंड हुए, हिंदी बनी महान। कैसे हम इतिहास जानते, यद होती यदि ना भाषा। कैसे हम इतिहास जानते, होती यदि ना भाषा। और भाषा की पहचान हमारी देती कभी न झांसा। कहाँ निराला पंत शुक्ल, बाल कृष्ण, श्याम सुंदर दास। और हिंदी से ही अमर हो गए शिव दत्ता और प्रसाद। हिंदी से ही अमर हो गए शिव दत्ता और प्रसाद। माखन लाल, देवी सुभद्रा और प्रदीप गुणखान। प्रेमचंद, भगवती मिश्र की बच्चन की पहचान। हिंदी से ही धर्मवीर ने दी युग को पहचान। हंस प्रताप, सरिता मधुरिमा, बनी विश्व की जान। ये है हिंदी का गुणगान, ये है हिंदी का गुणगान, ये है हिंदी का गुणगान। वाणी, बोलने को हम कुछ भी बोल लेते, जुबान है इसमें हड्डी नहीं, लेकिन इसकी भी अपनी इसका भी अपना एक धर्म है, एक अपना मर्म है। कि अगर वाणी न खुल पाई तो रसहीन है रसना। अगर वाणी न खुल पाई तो बस रसहीन है रसना। समर उद्घोष में चुप हो तो बस हीन है रसना। प्रेम प्रतिकार उंगली में नहीं मुट्ठी में होता है। यही बंधन करे स्वीकार तो प्रवीण है रसना। यही बंधन करे स्वीकार तो प्रवीण है रचना। एक इसी रंग में आपको एक रचना और सुनाती हूँ। त्योहार आते हैं, हंसने रहने के लिए होते हैं, लेकिन जब दिल में आग दहक रही हो, कहीं शांति का माहौल ना हो, तो क्या हंसने का मन करता है। विश्व हास्य दिवस आया, लोग कहें हंसो, मेरी समझ में नहीं आता। लीजिए मैंने उसी को माध्यम बना करके कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। बासंती बयार फिर आई, मन कहता है हंसो हंसो। बासंती बयार फिर आई, मन कहता है हंसो हंसो। और ढपकी ताले फिर से, मन कहता है हंसो हंसो। ढपकी ताले फिर से आई, मन कहता है हंसो हंसो। बासंती बयार फिर आई, मन कहता है हंसो हंसो।
नव द्रुम पल्लव की बारी आई, मन कहता है हंसो हंसो। तभी आत्मा ने धिक्कारा, तभी आत्मा ने धिक्कारा, हंसना कैसे तुम्हें गवारा। कहाँ हथौड़ियों की बस्ती है, हंसी नहीं इतनी सस्ती है। कहाँ हथौड़ियों की बस्ती है, हंसी नहीं इतनी सस्ती है। कहाँ किस पर और कहाँ हंसोगी, कोई तो सामान चाहिए। किस पर और कहाँ हंसोगी, कोई तो सामान चाहिए। और मुक्त हंसी के लिए अभागन, कोई नया वितान चाहिए। मुक्त हंसी के लिए अभागन, कोई नया वितान चाहिए। जलथल नभ बने अखाड़े हंसो हंसो, जलथल नभ बने अखाड़े हंसो हंसो। तोप टैंक के बजे नगाड़े हंसो हंसो। यात्री लाशों में बदले हैं हंसो हंसो। विधवाओं के दिल दहले हैं हंसो हंसो। जलथल नभ बने अखाड़े हंसो हंसो। तोप टैंक के बजे नगाड़े हंसो हंसो। यात्री लाशों में बदले हैं हंसो हंसो। विधवाओं के दिल दहले हैं हंसो हंसो। मेहंदी लगे हाथ की चूड़ी टूटी है, मेहंदी लगे हाथ की चूड़ी टूटी है। पुत्र बिना विधवा की आशा छूटी है। और घुटी घुटी आवाजें रूठे बचपन की, घुटी घुटी आवाजें रूठे बचपन की। और साए साए करती आवाजें पनघट की। हिरोशिमा की पुनरावृत्ति होने वाली है, पीढ़ी दर पीढ़ी विकृत होने वाली है। इतने पर भी मन चंगा हो हंसो हंसो, इतने पर भी मन चंगा हो हंसो हंसो। और लाशों का आंखों का पर्दा नंगा हो हंसो हंसो। इस पर भी मन चंगा हो हंसो हंसो। आंखों का पर्दा नंगा हो हंसो हंसो। घर घर में होता दंगा हो हंसो हंसो। मन रूपी निर्मल गंगा हो हंसो हंसो। नहीं मिली पर शांति, आत्मा पुनः दहाड़ी। नहीं मिली पर शांति, आत्मा पुनः दहाड़ी। काया कांप गई वृक्षों पर जूं चले कुल्हाड़ी। काया कांप गई वृक्षों पर जूं चले कुल्हाड़ी। लुप्त हो गई हंसी और चेहरा मुरझाया, लुप्त हो गई हंसी और चेहरा मुरझाया। मन की संतानों ने खुद को खूब नचाया। फागुन ढोलक चंग सभी में उकताहट है। फागुन ढोलक चंग सभी में उकताहट है। एक दूसरे की छाया से घबराहट है, एक दूसरे की छाया से घबराहट है। गलबहियों के लिए तरसते हाथ हैं, लगता नहीं कि हम सब रहते साथ हैं। गलबहियों के लिए तरसते हाथ हैं, लगता नहीं कि हम सब रहते साथ हैं। और रिश्तों की खाई कैसे पट जाएगी, जीवन में मधुआस बहारें कब आएंगी। रिश्तों की खाई कैसे पट पाएगी और जीवन में मधुहास बहारें कब आएंगी। मन के द्वारे मुक्त कहेंगे हंसो हंसो, जीवन के सब चित्र कहेंगे हंसो हंसो। मन के द्वारे मुक्त कहेंगे हंसो हंसो, जीवन के सब चित्र कहेंगे हंसो हंसो। अंबर पर कब शांत कबूतर चहकेंगे, अंबर पर कब शांत कबूतर चहकेंगे। कब पयोद की ललक मिटेगी, कब उपवन फिर महकेंगे। गांधी गौतम के संदेश से कब जीवन के गीत बनेंगे, गांधी गौतम के संदेश से कब जीवन के गीत बनेंगे। मीरा खुसरो नानक कबीर कब जीवन के मीत बनेंगे। नानक खुसरो मीरा कबीर कब जीवन के गीत बनेंगे। भूल चुके सब कहर तो फिर तुम हंसो हंसो, भूल चुके सब कहर तो फिर तुम हंसो हंसो। और सुधा बन चुका जहर तो फिर तुम हंसो हंसो। सोच रही हूँ तब से अब तक, क्या अब भी मैं हंस पाऊंगी। सोच रही हूँ तब से अब तक, क्या मैं अब भी हंस पाऊंगी। गूंगे बहरों की बस्ती में कैसे मैं जी पाऊंगी, कैसे मैं जी पाऊंगी। और आगे अब आपको कुछ इसी रंग में रंगी हुई कविता और सुनाऊंगी, फिर दूसरी भाषाओं में आती हूँ। मैंने
मेरी रचनाओं में मैंने सभी धर्मों का आदर करते हुए रचनाएं की हैं। मानवता का अपना रिश्ता अलग होता है, दंगाइयों के रिश्ते अलग। मेरी गीता के छिन्न तार, मेरी कुरान के भिन्नवार, मेरी गीता के छिन्न तार, मेरी कुरान के भिन्नवार, मेरी बाइबिल क्यों तड़प उठी, मेरा रोया मेरा गुरु ग्रंथ सार, मेरी बाइबिल क्यों तड़प उठी, रोया मेरा गुरु ग्रंथ सार। ये ज्वाल कहाँ से उठी है, ये हवा कहाँ गरमाई है, ये ज्वाल कहाँ से उठी है, ये हवा कहाँ गरमाई है, हम चप्पा चप्पा ढूंढेंगे ये किसने आग लगाई है। लाशों को ढोते और गिनते हम स्वयं हो गए मुर्दा घर, लाशों को ढोते और गिनते हम स्वयं हो गए मुर्दा घर, अब ठौर तुम्हारे ढूंढेंगे फिर देखेंगे हम अपना घर, अब ठौर तुम्हारे ढूंढेंगे फिर देखेंगे हम अपना घर। हम उस उंगली को तोड़ेंगे तुम जिस उंगली पर नाच रहे, हम उस उंगली को तोड़ेंगे तुम जिस उंगली पर नाच रहे, हम खत्म करेंगे वो भाषा जिस पोथी को तुम बाँच रहे, हम खत्म करेंगे वो भाषा जिस पोथी को तुम बाँच रहे। माँ की ममता के अधिकारी तुम कभी नहीं बन सकते हो, माँ की ममता के अधिकारी तुम कभी नहीं हो सकते हो, तुम दूध लजाने वाले हो, तुम हत्यारे बन सकते हो। आतंकियों के नाम एक खुला संदेश है मेरा, उनके नाम खुला संदेश है जो देशद्रोही है, कि माँ की ममता के अधिकारी तुम कभी नहीं बन सकते हो, तुम दूध लजाने वाले हो, तुम हत्यारे बन सकते हो, तुम कफनों के सौदागर हो, तुम बार निहत्तों पर करते, तुम कफनों के सौदागर हो, तुम बार निहत्तों पर करते, ये राज कहाँ टिक पाएगा लाशों के जत्थों पर करते। तुम 2.5 अक्षर भूल गए जिससे ये दुनिया बंधी रही, तुम 2.5 अक्षर भूल गए जिससे ये दुनिया बंधी रही, तुम भूल गए अपना नाता समता ममता में बंधी रही, अंधे जुनून में बहक गए शर्मिंदा जलियांवाला हुआ, अंधे जुनून में बहक गए शर्मिंदा जलियांवाला हुआ। ये कश्मीर के हत्याकांड डलहौजी भी बेदाग हुआ, ये कश्मीर के हत्याकांड डलहौजी भी बेदाग हुआ। अपने घर में तू लगा आग, तेरा घर कब बच पाएगा। कुछ करने से पहले सोचना तो पड़ता है, कुआं खोदोगे तो खाई तो तुम्हें भी मिलेगी ना। कि अपने घर में तू लगा आग, तेरा घर कब बच पाएगा, झूठे ढाढ़स के तिनकों से कि शाख पे नींव बनाएगा, झूठे ढाढ़स के तिनकों से कि शाख पे नीड़ बनाएगा। ओ आस्तीन के छिपे सांप, ओ आस्तीन के पले सांप, अब तक तुझ पर विश्वास लिए, अंतिम स्पर्श है। ओ आस्तीन में पले सांप, अब तक तुझ पर विश्वास लिए, फन भी कुचलेंगे तो हम ही तेरी सुधार की आस लिए, तेरे सुधार की आस लिए। अब मैं एक गीत रचना रखती हूँ, कुछ भी लिखूं, कहीं भी लिखूं, मधुर से मधुर गीत लिखूं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने जो मूल चीज़ है उस पर उंगली उठी जाती है, अक्षर लिखे ही जाते हैं। लीजिए मैं आपको एक रचना परोस रही हूँ। स्वप्न, खुली आँख के स्वप्न अब मत दिखाओ, खुली आँख के स्वप्न अब मत दिखाओ, बहुत झूले भ्रम में कि अब मत झुलाओ, बहुत झूले भ्रम में कि अब मत झुलाओ, खुली आँख के स्वप्न अब मत दिखाओ, खुली आँख के स्वप्न। तुम पुस्तकों के पलटते हो पन्ने, तुम पुस्तकों के पलटते हो पन्ने, कभी कोई आखर हृदय से लगाओ, कभी कोई आखर हृदय से लगाओ, खुली आँख के स्वप्न।
अब मत दिखाओ बहुत झूले भ्रम में, कि अब मत झुलाओ, कि वादे पे वादे ना अच्छे इरादे, वादे पे वादे, वादे पे वादे न अच्छे इरादे, ये बातों के लच्छे हमें मत सुनाओ, ये बातों के लच्छे हमें मत सुनाओ, बहुत झूले भ्रम में, कि अब मत झुलाओ, बहुत झूले भ्रम में। ये श्वेत पत्रों पे काले से अक्षर, ये श्वेत पत्रों पे, ये श्वेत पत्रों पे काले से अक्षर, ये दर्द अपने इन्हें मत जताओ, ये दर्द अपने इन्हें मत जताओ, बहुत झूले भ्रम में, कि अब मत झुलाओ, खुली आँख के स्वप्न अब मत दिखाओ, जब चाहते छेड़ देते हो सरगम, जब चाहते छेड़ देते हो सरगम, जब चाहते छेड़ देते हो सरगम, अजब बेसुरिये धुने मत सुनाओ, अजब बेसुरिये धुने मत सुनाओ, बहुत झूले भ्रम में, कि अब मत झुलाओ, खुली आँख के स्वप्न अब मत दिखाओ। और अंतिम स्पर्श है कि तिजारत तो मुर्दों की करते ही आए, तिजारत तो मुर्दों की करते ही आए, तिजारत तो मुर्दों, तिजारत तो मुर्दों की करते ही आए, जिन्हें श्वास का भ्रम उन्हें मत भुनाओ, जिन्हें श्वास का भ्रम उन्हें मत भुनाओ, बहुत झूले भ्रम में, बहुत झूले भ्रम में, कि अब मत झुलाओ, खुली आँख के स्वप्न अब मत दिखाओ। कुछ गज़ल तो नहीं कह सकते, उर्दू के शब्दों का प्रयोग कर लेने से कोई गज़ल नहीं बन सकती, गज़ल के अपने तहजीब तमीज़ अलग है, लेकिन एक धृष्टता की है, छोटे छोटे बंद हैं। आका बता इन रहबरों पे कैसे हो यकीन, आका बता इन रहबरों पे कैसे हो यकीन, करते हैं दस्तबंदगी खंजर छिपा के वो, आका बता इन रहबरों पे कैसे हो यकीन, करते हैं दस्तबंदगी खंजर छिपा के वो, शामों शहर है सजदे किए और कराए, शामों शहर सजदे किए और कराए, तस्लीम के जवाब में नस्तर बनाते हो, तस्लीम के जवाब में नस्तर बनाते वो, रहमो करम की बात पर खुलती रही जुबां, रहमो करम के बात पर खुलती रही जुबां, और नापाक कर रहे, अरे नापाक कर रहे यहाँ मंदिर शिवाले वो, रहमो करम की बात पर खुलती रही जुबां, नापाक कर रहे यहाँ मस्जिद से वाले वो। और अंतिम है, आबो हवा हमसाया भी खुदगर्ज हो गया, आबो हवा हमसाया भी खुदगर्ज हो गया, खाने लगी हैं उंगलियां खुद के निवाले वो, खाने लगी हैं उंगलियां खुद के निवाले वो। और एक इसी तर्ज पर दूसरी रचना रखती हूँ आपके सामने, कि तूफान में कश्ती के भरोसे का क्या यकीन, तूफान में कश्ती के भरोसे का क्या यकीन, डूबे कि किनारे पे लगे इसका क्या यकीन, तूफान में कश्ती के भरोसे का क्या यकीन, डूबे कि किनारे पे लगे इसका क्या यकीन, हर शाख पे एक तान नई छेड़ती बुलबुल, हर शाख पे एक तान नई छेड़ती बुलबुल, वो शाख साथ देती रहे इसका क्या यकीन, हर शाख पे एक तान नई छेड़ती बुलबुल, वो शाख साथ देती रहे इसका क्या यकीन। आगे है कि जिस शाख पे कुमरी ने बनाया था नशे मन, जिस शाख पे कुमरी ने बनाया था नशे मन,
वो शाख भी होगी न जुदा, इसका क्या यकीन। जिस शाख पे कुमरी ने बनाया था नशे मन, वो शाख भी होगी न जुदा, इसका क्या यकीन। कहने को तो यकीन पर कायम है ये दुनिया। अंतम है कि कहने को तो यकीन पे कायम है ये दुनिया, और कायम रहे यकीन ये, इसका क्या यकीन। कायम रहे यकीन ये, इसका क्या यकीन। अगली रचना आपको देती हूँ। कुछ ऐसे लोग स्वार्थी तत्व जिनसे दुआ भी नहीं की जा सकती। मेरा कुछ शब्दों का जोड़ तोड़ इसी तरह एक रचना में। जो ठिठुरते बदन गुनगुने हो सकें, जो ठिठुरते बदन गुनगुने हो सकें, एक मुट्ठी धूप उन्हें दीजिए। जो ठिठुरते बदन गुनगुने हो सकें, एक मुट्ठी धूप उन्हें दीजिए। श्वास लेते हुए जो नहीं जानते, श्वास लेते हुए जो नहीं जानते, जिंदगी के सबब भी उन्हें दीजिए। श्वास लेते हुए भी जो नहीं जानते, जिंदगी के सबब भी उन्हें दीजिए। बिन बिन सपीलों के जो रेंगती जिंदगी, बिन सपीलों के जो रेंगती जिंदगी, मिल सकेगी छत ये गुमा दीजिए। बिन सपीलों के जो रेंगती जिंदगी, मिल सकेगी छत ये गुमा दीजिए। हाथ अंजुरी बने प्यास मिटती नहीं, हाथ अंजुरी बने प्यास मिटती नहीं, एक बादल का टुकड़ा उन्हें दीजिए। हाथ अंजुरी बने प्यास मिटती नहीं, एक बादल का टुकड़ा उन्हें दीजिए। धूप सिर पर चढ़े और तपाने लगे, धूप सिर पर चढ़े और तपाने लगे, धूप सिर पर चढ़े और तपाने लगे, एक छप्पर का टुकड़ा उन्हें दीजिए। एक छप्पर का टुकड़ा उन्हें दीजिए। जो मयस्सर न हो दर्द दवा, जो मयस्सर न हो दर्द दवा, प्यार के लफ्ज ही दो बयां कीजिए। जो मयस्सर न हो दर्द दवा, प्यार के लफ्ज ही दो बयां कीजिए। और अंतिम पंक्तियां परोसती हूँ। हार ही जाएगा वो अदा शुक्रिया, कर ही जाएगा वो अदा शुक्रिया, कर ही जाएगा वो अदा शुक्रिया। कुछ न कहते हुए बस दुआ कीजिए, कुछ न कहते हुए बस दुआ कीजिए। लीजिए, इसे रंग में जैसा पहले अभी तक मैं सुनाती आई हूँ, उसी रंग में एक गीत और एक रचना और दे रही हूँ कि भरत भूमि के दर्द अभागे, कैसे किसे बताऊं। भरत भूमि के दर्द अभागे, कैसे किसे बताऊं। और सोतों को झकझोरा जाए, जागों को राग सुनाऊं। बोलो किसे जगाऊं, बोलो किसे जगाऊं, बोलो किसे जगाऊं, बोलो किसे जगाऊं। जित निद्रा में सोए या जागती आँखों से, चिर निद्रा में सोए या जागती आँखों से, आलस मद प्रमाण से पीड़ित आवृत श्वासों से, आलस मद प्रमाद से पीड़ित आवृत श्वासों से, मस्त मलंग झाड़ते मृदुता कटुता की श्वासों से, मस्त मलंग झाड़ते मृदुता कटुता की श्वासों से। परत दर परत प्रश्न चिन्ह है, पीड़ा किसे बताऊं, बोलो किसे जगाऊं, बोलो किसे जगाऊं, बोलो किसे बताऊं, बोलो किसे जगाऊं। ममता समता त्याग तपस्या पुस्तक पृष्ठों तक। भाषण बहुत होते हैं, पढ़ लिया जाता है, बोल दिया जाता है, दिल में क्या उतरा ये किसी को नहीं पता। समता ममता त्याग तपस्या पुस्तक पृष्ठों तक,
कुछ क्षण को तो बहुत भला है वैचारिक पृष्ठों तक। सोचने में बहुत अच्छा लगता है, करने में बहुत कठिनाई आती है कि समता ममता त्याग तपस्या पुस्तक पृष्ठों तक। कुछ क्षण को तो बहुत भला है वैचारिक पृष्ठों तक। भोग विलास स्वार्थ ही केवल जीने की परिभाषा। भोग विलास स्वार्थ ही केवल जीने की परिभाषा। और पद पादप ही सच्चाई है जीवन पृष्ठों तक। पद पादप ही सच्चाई है जीवन पृष्ठों तक। मानस पर तिमिरांध छा गया, मानस पर तिमिरांध छा गया। कौन सी ज्योति जगाऊं, बोलो किसे जगाऊं, बोलो किसे जगाऊं, बोलो किसे जगाऊं, बोलो किसे जगाऊं। अंतिम प्रश्न है कि कहाँ गया विश्वास बाहुबल, कहाँ गई मर्यादा। कहाँ गया विश्वास बाहुबल, कहाँ गई मर्यादा। और कहाँ गया वो स्वाभिमान जो था खुद से ही वादा। कहाँ गया विश्वास बाहुबल, कहाँ गई मर्यादा। और कहाँ गया वो स्वाभिमान जो था खुद से ही वादा। अंतः स्थल को नहीं टटोला, बने जमूरा भागे। अंत स्थल को नहीं टटोला, बने जमूरा भागे। और उच्चादर्श के कीर्तिमान थे फिर भी जीवन सादा। उच्चादर्श के कीर्तिमान थे फिर भी जीवन सादा। और थमे हुए जीवन को कैसे, थमे हुए जीवन को कैसे मैं गतिमान बनाऊं, बोलो किसे जगाऊं, बोलो किसे जगाऊं, बोलो किसे जगाऊं, बोलो किसे जगाऊं। अब आपके सामने इसी तरह शहीद को लेकर एक मेरे चित्र खींचा। सब कहते हिंदी हिंदी हिंदी। अब हम क्या अंग्रेजी में रोएंगे या अंग्रेजी में बोलेंगे या अंग्रेजी भाषेंगे या किसी और भाषा का, हमें सम्मान तो उसी पर करना पड़ेगा। हमारा शहीद भी जो, या हमारा वीर जवान जो सीमा पर है, वो अपनी भाषा में बोलता है। लीजिए मैं कुछ अपनी करुण व्यथा जो मेरे दिल में उठी है शब्दों के माध्यम से आपको प्रेषित करती हूँ। हुआ सपूत शहीद सीमा पर मेरी हिंदी रोई है। हुआ सपूत शहीद सीमा पर मेरी हिंदी रोई है। जैसे सुहागन के माथे की फपक फपक बिंदी रोई है। जैसे सुहागन के माथे पर फपक फपक बिंदी रोई है। रोई मेहंदी और महावर फूट फूट चूड़ियाँ रोई हैं। रोई बिंदी और महावर फूट फूट चूड़ियाँ रोई हैं। और आंगन से गलियारे तक फूट फूट गुड़िया रोई है। आंगन से गलियारे तक फूट फूट गुड़िया रोई है। जिससे लिपट गया तिरंगा वीर गति उसने पाई है। जिससे लिपट गया तिरंगा वीर गति उसने पाई है। और झुके नहीं दानव के आगे कायनात सदियों रोई है। झुके नहीं दुश्मन के आगे, झुके नहीं दानव के आगे कायनात सदियों रोई है। उठो जवानों मत को त्यागो, तुम भी देश के प्रहरी हो। लोग कहते ना कि सीमा पर तो जवानों का काम है, वही देखभाल करे, वही सीमा की रक्षा करे। आप देश के अंदर रहते हुए कुछ भी नहीं कर सकते। फिर खाना और सोना ही, मस्त रहना ही आपकी ज़िंदगी तो नहीं है ना। आप वैचारिक प्रश्नों से ही अगर उनका साथ देते तो उनका मनोबल बढ़ता है। तो लीजिए कहती हूँ कि उठो जवानों मत को त्यागो, तुम भी देश के प्रहरी हो। चुन चुन कर दुश्मन को मारो, रक्षा घर और देहरी हो। चुन चुन कर दुश्मन को मारो, रक्षा घर या देहरी हो। शीश 18 के बदले 40 काट के देश में लाओ। शीश 18 के बदले, वो सीमा पर जो युद्ध हुआ था, हमारे 18 जवानों को मारा गया था, गर्दन काट दी गई थी। किसी ने आंखें निकाल ली, कान काट दिए, बहुत बुरा हाल किया था।
शीश 18 के बदले 40 काट के देश में लाओ, और अब न अहिंसा काम करेगी, अब तो क्रांति का शंख बजाओ। अब न अहिंसा काम करेगी, अब तो क्रांति का शंख बजाओ। रूप धरो साक्षात काल का, अवनी अंबर थर्रा जाए। रूप धरो साक्षात काल का, अवनी अंबर थर्रा जाए, और काल नाग बनकर फुफकारो, दुश्मन का सिर चकरा जाए। काल नाग बनकर फुफकारो, दुश्मन का सिर चकरा जाए। जैसे एक दहाड़ केसरी जंगल में थर्रा जाता है। शेर की एक दहाड़ से पूरा जंगल थर्रा आता है। जैसे एक दहाड़ केसरी जंगल थर्रा जाता है, तुम ऐसी हुंकार भरो, समझो बंदर घुर्राता है। हमारे सामने कौन है? बंदर। हम कौन? शेर। जैसे एक दहाड़ केसरी जंगल थर्रा जाता है, तुम ऐसी हुंकार भरो, समझो बंदर घुर्राता है। शैशव कब तक पितृहीन बन दर दर ठोकर खाएगा। शैशव कब तक पितृहीन बन दर दर ठोकर खाएगा, और बिटिया के सुहाग का जोड़ा कौन पिता बन लाएगा। बिटिया के सुहाग का जोड़ा कौन पिता बन लाएगा। गैया सी मैया डकराई और तुरंत ही संभल गई। गैया सी मैया डकराई और तुरंत ही संभल गई। अमर हो गया मेरा लाडला, कोख मेरी भी धन्य हुई। अमर हो गया मेरा लाडला, कोख मेरी भी धन्य हुई। कितनी छाती फटा करेंगे बूढ़े माँ और बाप की। कितनी छाती फटा करेंगी बूढ़े माँ और बाप की, और रोएगी बहिना लख राखी, शपथ निभाई लाज की। भस्म शास्त्र शस्त्र साधक बन जाओ। अस्त्र शस्त्र, अस्त्र भी और शस्त्र भी, अस्त्र शस्त्र साधक बन जाओ, उसको ही मस्ती से जोड़ो। अस्त्र शस्त्र साधक बन जाओ, उसको ही मस्ती से जोड़ो, और टुकड़े टुकड़े पाके करके लाहौर कराची हिंद से जोड़ो। टुकड़े टुकड़े पाक के करके लाहौर कराची हिंद से जोड़ो। स्वतंत्र बलूची हो जाएंगे, होगा और अफगानिस्तान। स्वतंत्र बलूची हो जाएंगे, होगा फिर अफगानिस्तान। नक्शे से तो मिट जाएगा, खो जाएगा पाकिस्तान। नक्शे से तो मिट जाएगा, खो जाएगा पाकिस्तान। मियाँ नमाज के पाले कुत्ते भौंक रहे हैं, काटेंगे। इमरान मियाँ के पाले कुत्ते काटे हैं, काटेंगे और भौंकेंगे। इमरान मियाँ के पाले कुत्ते भौंक रहे और काटेंगे। भन्नाए झल्लाए से बे उसकी बोटी नोचेंगे। झल्लाए नाए से बे उसकी बोटी नोचेंगे। और वही हालत हो रहा है। आप रोज़ तमाशा देखते होंगे कि कैसे क्या। लीजिए, अब हम आपको एक ऐसे ही, मैंने कहा ना कि मैं सिर्फ प्रयत्न करती हूँ, अच्छा उर्दू तो नहीं लिख सकती, एक गीत एक गज़ल के रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ आपको। देखना। आप पर से जो यकीन उठ जाएगा, आप पर से जो यकीन उठ जाएगा, बस अंधेरों के सिवा क्या रह जाएगा। महज अंधेरों के क्या रह जाएगा। आप पर से जो यकीन उठ जाएगा, आप पर से जो यकीन उठ जाएगा, महज अंधेरों के क्या रह जाएगा। आप पर से जो शूल चुभते हैं तो चुभने दीजिए, शूल चुभते हैं तो चुभने दीजिए, कम से कम उनका भरम रह जाएगा, कम से कम उनका भरम रह जाएगा। महज अंधेरों के क्या रह जाएगा। ठोकरें खाना तो पत्थर का नसीब, ठोकरें खाना तो पत्थर का नसीब, फूट कर छाला कहीं रह जाएगा,
छूट कर छाला कहीं रह जाएगा, आप पर से जो यकीन उठ जाएगा। जलता है उसको तो जलने दीजिए, जलता है उसको तो जलने दीजिए, वरना घुट घुट कर धुआं रह जाएगा, वरना घुट घुट कर धुआं रह जाएगा। महज अंधेरों कि क्या रह जाएगा, आप पर से जो यकीन उठ जाएगा। पत्थरों के देश में शीशा जड़ा, पत्थरों के देश में शीशा जड़ा, टूटेगा तो चूर ही हो जाएगा। पत्थरों के देश में शीशा जड़ा, टूटेगा तो चूर ही हो जाएगा। महज अंधेरों के क्या रह जाएगा। अंतिम बंद है। किसने की है काबिलियत की शिनाख्त, किसने की है काबिलियत की शिनाख्त, किसने की है काबिलियत की शिनाख्त, दस्तावेजों में दवा रह जाएगा, दस्तावेजों में दवा रह जाएगा, आप पर से जो यकीन उठ जाएगा, आप पर से जो यकीन उठ जाएगा। अब मैं आपको समय को देखते हुए सिर्फ 2 रचनाएं अवधि में सुनाना चाहूँगी, और वो दोनों रचनाएं करुण रस में ही हैं। अवधि भाषा को हम बहुत धीरे धीरे गा करके बोल पाते हैं। हमारे लोग ये लोकगीत की धुन पर लिखी हुई है ये रचनाएं। एक शब्द चित्र खींचा है कि सावन का महीना है, बहन अपने भाई का इंतजार कर रही है, और वही जो मैंने पहले बात की थी, मैं कहीं चाहे करूँ रस में लिखूँ चाहे किस में भी लिखूँ, मेरा जो अपना रंग है वो कहीं ना कहीं दिख ही जाता है। तो भाई जो फौज में गया वापस नहीं आ पाया, उसके लिए देखिए बहन हाथ में राखी लिए क्या क्या सोच रही है। लीजिए आपको उसी धुन में सुनाती हूँ जो हमारी अवध की धुन है। तो सुनो सावन सुनी राखी मेरी, ऐसो मन होत सावन आवे सखी। भी तो सुनो सावन सुनी राखी मेरी, ऐसो मन होत सावन आवे सखी, ऐसो मन होत सावन आवे सखी। याद आवे जो परु को सावन, पर पिछला याद आवई जो परु को सावन, गूंजी किलकारी घर देहरी आंगन, आजू बरसे जो नेह तुम्हें हाँ झरे, आज बरसे जो नेह तुम्हें हाँ झरे, लगी होड़ी जो कौन आती बरसे सखी, आजू बरसे जो नेह तुम्हें हाँ झरे, लगी होड़ कौन आती बरसे सखी, ऐसो मन हुस सावन आवे सखी। फूल फूले जहाँ रहे बागान हरे, फूल फूले जहाँ रहे बागान हरे, आज हो नहीं सखी राजू सुनसान करे, जहाँ खेत हरे और घर थे भरे, जहाँ खेत हरे और घर थे भरे, हुआ मरघट कौआ चुप चिकारे सखी, ऐसो मन हुस सावन आवे सखी। मांग पूछी गए चुरियां तोरी गए, मांग पूछी
मांग पहुँची गए, चुरियाँ तोड़ी गए, दूध पियती गए, बूढ़े बारे गए। रखिया बंधवाई बीरनु ऐसे गए, रखिया बंधवाई बीरनु ऐसे गए। बाट जो हूँ कहूँ ते तो आवे सखी, ऐसो मनहूस सावन आवे सखी। और अंतिम है, हाय बज्जुर भई हम धरती सी। धरती से ज़्यादा कोई कठोर नहीं होता, सब कुछ धरती सहती है और धरती के बाद मांस रहती है। हाय बज्जुर भई हम धरती सी, तनु जनु धनु गयो रही ठगी सी। हाय बज्जुर भई हम धरती सी, जनु तनु धनु गयो रही ठगी सी। जिंदगी रही रही हम ही कचोटन लगी, जिंदगी रही रही हम ही कचोटन लगी। कालू दूर ही खड़ो ही चढ़ावे सखी, ऐसो मनहूस सावन आवे सखी, ऐसो मनहूस सावन आवे सखी। दूसरा गीत देखिए, दर्द एक सा होता है, दर्द की कोई जात नहीं होती, खून की कोई जात नहीं होती। सावन में अगर भाई के लिए बहन रोती है तो ईद पर भी जब भाई फौज से नहीं लौटता है, सैनिक नहीं लौटता है, तब घर वालों की क्या अवस्था होती है। लेकिन त्योहार सबके लिए खुशियाँ लेके आते हैं, वो किसी भी धर्म को, किसी भी जाति के हो, खुशी तो खुशी ही होती है, खुशियों की अपनी कोई जाति नहीं होती। लीजिए, ईद पर मैंने इसी अवधी भाषा में एक गीत लिखा है, भी कभी उसका ही है। थारी पर से बहिना जो है रही, थारी पर से बहिना जो है रही, बाट बीरन की जो कि फौज गए। थारी पर से बहिना जो है रही, बाट बीरन की जो कि फौज गए। एक अंगना में खेले खाए रहे, एक अंगना में खेले खाए रहे, काहे बैरी दुश्मन अब के भय। कैसे झूठे झगड़े फसाद भये, कैसे झूठे झगड़े फसाद करे, सब आपस लड़ी लड़ी एक भय। मुर्दों की कोई जात नहीं होती। कैसे झूठे झगड़े फसाद करे, सब आपस लड़ी लड़ी एक भय। आज रहमान रोबई, आज रहमान रोबई अब्बा बिना, आज रहमान रोबई अब्बा बिना, और जमीला रोबई शौहर बिना। वालिद सोच में डूबे नीम तरे, वालिद सोच में डूबे नीम तरे, अम्मी सुनी है जिगर के टुकड़ा बिना, अम्मी सुनी है जिगर के टुकड़ा बिना। कोई आवे चिट्ठी तार कहूँ, कोई आवे चिट्ठी तार कहूँ, जाने जियत रहे जाने मौत गए, जाने जियत रहे जाने मौत गए। थारी पर से बहिना जो है रही, थारी पर से बहिना जो है रही, बाट बीरन की जो कि फौज गए। अब सिर्फ दो ही खंड हैं, अंतिम खंड पढ़ रही हूँ।
आज सबने अजान नमाज पढ़ी, आज सबने अजान नमाज पढ़ी, नाही दिखे तो आँखें न भैया कहूँ, कहूँ लाई हुई है खुशी ईद आज, कहूँ लाई हुई है खुशी ईद आज, अपनी ईद तो जैसे ना आई कहूँ, अपनी ईद तो जैसे न आई कहूँ, मेरे भैया के नाम पे मेरी उम्र, मेरे भैया के नाम पे मेरी उम्र, मेरे मौला तू इतना कर दे करम, मेरे नाम पे मेरे नाम, मेरे भैया के नाम पे मेरी उम्र, मेरे भैया के नाम पे मेरी उम्र, मेरे मौला तू इतना कर दे रहम, मेरे चांद तो अंगना में जब चमके, मेरो चांद तो अंगना में जब चमके, मेरे भैया को भेज दू कर दे करम, मेरो चांद तो अंगना में जब चमके, मेरे भैया को भेज दू कर दे करम, कैसे जश्न मने घर आंगन में, कैसे जश्न मने घर आंगन में, मेरे भैया जो मौज से फौज गए, थारी पर से बहना जो है रही, थारी पर से बहना जो है रही। अब आपको राजस्थानी में कुछ दोहे सुनाऊंगी। समय बहुत हो चुका है, उसके बाद ब्रजभाषा में भी मुझे बोलना है। दोहे हैं, दोहा बोलते हैं राजस्थानी में। देखिए, साहित्य और शराबरी जे छिड़ जावे जंग, साहित्य और शराबरी जे छिड़ जावे जंग, साख बड़ी या कलमरी कदी न होवे भंग। अरे पानी तो पानी होवे पर पानी री साख, पानी तो पानी हुए पर पानी री साख, और गंगा बैतरणी तरह बोतल कर दे राख, गंगा बैतरणी तरह अब बोतल कर दे राख। तो जीवन किन्ने कह सका जीवन रो कई मोल, जीवन किन्ने कह सका जीवन रो कई मोल, मीठा शब्द उचारता जीव बिचारी गोल, मीठा शब्द उचारता जीव बिचारी गोल। और सूर करे सूरताई चतुर करे गुणगान, सूर करे सूरताई चतर करे गुणगान, नहीं तो जग कहीं जान तो गुण है गुण की खान। बड़पन बड़ बोलो घणो क्या नहीं राखो ठाम, बड़पन बड़ बोलो घणो क्या नहीं राखो ठाम, ज्यों पतंग सु रुक सकी चढ़ते सूरज घाम, कद पतंग सु रुक सकी चढ़ते सूरज घाम। ये एक रचना क्या है, आपको इसके कुछ दोहे ही सुना रही थी। अब मैं एक राजस्थानी में रचना सुना करके फिर मैं ब्रजभाषा पर आती हूँ, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है। मिनख जून जीवन सारू तू क्यों रोमान घटावे है, मिनख जून जीवन सारू तू क्यों रोमान घटावे है, मरणो सोरो जीणो दोरो दोराई सू घबरावे है, जीणो सोरो मरनो सोरो जीणो दोरो दोराई सू घबरावे है। आँख्या में इमरत गंग भरी हाथा में झाल्या चांद सूरज, आँख्या में इमरत गंग भरी, आँख्या में इमरत गंग भरी
हाथा में झाल्या चांद सूरज, ओशी से हिमालय पे टिक के, कद बदिया सागर पार करण। तू आए समूचो भारत है, तू आप समूचो भारत है, बायरियो सु घबरावे है, मरनो सोरो जीनो दोरो, दोराई सु घबरावे है। तू जद चावे जद लगे आग, जद चावे मेवलो बरस सके। तू जद चावे जद लगे आग, जद चावे मेवलो बरस सके। तू गाय गीत भंगड़ा घाले, मन चीती घूमर घाल सके। स्वार्थ की माटी तू थरपी, स्वार्थ की माटी तू थरपी, ईटा तू मैल चिड़ावे है, जीनो तोर चीणो दोरो मरनो तोरो, से घबरावे है। अंतिम है। मारी भौम ओढ़ती लहरियो, मारी भौम ओढ़ती लहरियो, तू रगत र छांटा नाक दिया, आ नवल वधु लाजवंती, रांडा पेरा क्यों भेस दिया। बालूरी भीत न टिकी कदी, बालूरी भीत न टिकी करी, तू पैसे जे सजावे है, मरनो तोरो जीनो तोरो, दोराई सू घबरावे है। अब मैं आपको ब्रजभाषा की तरफ ले चलती हूँ। और ब्रजभाषा बोलने से पहले, सबसे पहले हम जब ब्रज की बात करते हैं तो कृष्ण जी की बात सामने आती है। तो मैं आपको कुछ चतुष्पदी कृष्ण जी के नाम के, फिर मैं आपको हास्य रंग बिखेरूंगी। ब्रज भूमि को कहा बखान करूं, ब्रज भूमि को कहा बखान करूं, जहाँ नंद के छैया की पावन ताई। ब्रज भूमि को कहा बखान करूं, जहाँ नंद के छैया की पावन ताई। जमुना तट नित्य किलोल करे, कहूँ बैठ कदम्ब पे बंसी बजाई। कहूँ रार करे झगरे नित को, कहूँ रार करें झगरे नित को, कहूँ आप बंधे प्रभु की प्रभुताई। कहूँ माखन मिस तकरार करें, और पार करें जही नाव चढ़ाई, पार करें जही नाव चढ़ाई। दूसरा है कि नाम उचारत बा ब्रज मुम को, रस नाम में रस घुर घुरी जावे। के नाम उचारत बा ब्रज भूमि को, रस नाम में रस घुर घुरी जावे। और घूमि लए 10 देश दिशा पर, मेरो हिया ब्रज मुरमुरी जावे। जमुना तीर कदम्ब की छैया, पाइबे को मन झुरझुरी जावे। जमुना तीर कदम्ब की छैया, पाइबे को मन झुरझुर जावे। माखन के दो ढेर लगाए जो, माखन के दो ढेर लगाए जो, हाथ कन्हैया के चुर चुर जावे, हाथ कन्हैया के चुर चुर जावे। अब लीजिए, फागुन का महीना चल रहा है, तो आपको मैं फागुनी दोहे सुना रहे हैं। थोड़ा आपका मूड चंगो, बहुत देर तक उपदेश वाले आपने संदेश से सुने हैं। लीजिए कि देवर तो घेवर लगे, ननदी सुख की सार। देवर तो घेवर लगे, ननदी सुख की सार। और बिन प्रीतम सूनी लगे, फागुन में ससुराल। दूसरा है कि रंग अबीरन जड़ दए, गालन लगो गुलाल। रंग अबीरन जड़ दए, गालन लगो गुलाल। अब भज के कित जाओगे, बंधे प्रेम सो लाल। अब बंध के कित जाओगे, बंधे प्रेम सो लाल। सहनन सो बतराते हैं, सहनन मतलब इशारे से, सहनन सो बतराते हैं, होरी के हुरियार। और प्रेम रंग में डूब लो, मस्ती के दिन चार। अब इन्हीं दोनों में पेड़ों पर बौर भी तो आता है ना। और बौराना का 2 अर्थ होते हैं। बौर तो बौर आता है, बौराना मतलब पागल भी होता है। कि बौर तो आयो आम पे, अरे बौर तो आयो आम पे, बौराए चौं लोग। अब फागुन हंसो गुलाल ले, फेंक उतारो जोग। अंतिम है, एक महीना फागुनी, पोर पोर में रंग। एक महीना फागुनी, पोर पोर में रंग। झांझर छन के राधिका, कृष्ण बजावे चंग। अब ये फागुन के लिए कुछ मैं
हमारे यहाँ ब्रज में होली मनाई जाती है ना, तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा या टीवी पे देखा हो, लठमार होली होती है। बड़े प्रेम से, कोई बुरा नहीं मानता। कोड़े, हरी एक कांस नाम की एक घास होती है लंबी लंबी, उसको पानी में डुबो कर उसको कोड़े बनाए जाते हैं। आदमी लोग छपरिया बोलते हैं उसको, जो बड़ा सा गोल होता है ना, उनको छपरिया बोलते हैं। उसको छपरिया को रख लेते हैं, उसके ऊपर डंडे मारते हैं, देखिए कौन कैसे बच के जाता है। तो लीजिए वही रंग मैं आपको दिखा रही हूँ। हाथन लीनो हरी रोस कोड़ा, तो कानों से घूंघट काढ़ी ल जावे। घूंघट जरूर डालती है, भले कोड़े मारे चाहे कुछ करे। तो हाथन लीनो हरी रोस कोड़ा, तो कानों से घूंघट काढ़ी ल जावे। और तुम जो कन्हैया तो हम हूँ है राधा, भज के को उछल जान न पावे। तुम जो कन्हैया तो हम हूँ है राधा, भज के को उछल जान न पावे। और चंग बजे धमारी मचे, और बम्ब बजे कौन जोर लगावे। चंग बजे धमारी मचे, और बम्ब बजे कौन जोर लगावे। और लाल कपोल गुलानन कीने, गोरी बिगर गुलाल ललावे। लाल कपोल गुलालन कीने, गोरी बिगर गुलाल ललावे। और होरी के रंग बिखेरे परे हैं, धरती की चूंदर प्यारी भई है। होरी के रंग बिखेरे परे हैं, धरती की चूंदर पीरी भई है। चटर मटर कहूँ गेहूँ की बाल है, फूली फूली पिचकारी भई हैं। और झांझर ढोल पे राग अलाप है, नाच के गोरी ने ताल दई है। झांझर ढोल पे राग अलाप है, नाच के गोरी ने ताल दई है। और गैलन गैलन शोर भयो कौ गोरी की चुंदर पीरी भई है। गैलन गैलन शोर मचो, कौ गोरी की चुंदर रंग भई है। इसी तरह आपको होली की तुक्तक जिसको कहते हैं, ये मुक्तक तो नहीं कहेंगे, तुक्तक है। वैसे तो लड़ाई झगड़ा नहीं अच्छा लगता, पर होली में आपने देखा एक दूसरे को हाथ भी मार देते, रंग लगाते, लेकिन उस समय कोई बुरा नहीं मानता है। तो देखिए कि रारी वो चोखी लगे मेरी आली, रारी जो प्रेम के पाग पगी हो। रारी हूँ चोखी लगे मेरी आली, रारी जो प्रेम के पाग पगी हो। और वैसे तो गारी करे जो ही चिरे, नीकी लगे जब फाग रंगी हो। वैसे तो गारी करे जो ही चिरे, नीकी लगे जब फाग रंगी हो। न्यो तो किल पुकार न भावे, भावे जो बम्ब नगार बजी हो। न्यो तो किल पुकार मतलब शोर, नो तो किल पुकार न भावे, भावे जो बम्ब नगार बजी है। हो रही है शोर पर, जब गैल पे को गोरी रंगी हो। होली होरी को शोर मचो, जब गैल पे को गोरी रंगी हो। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ होली पर ही, जैसे साली, जीजा, ननद सलज, नंदोई सलज का, ननद भाभी का। तो एक दृश्य मैंने लिया है वो इस तरह से कि लड़की अपनी माँ से कहती है कि मेरे बहनोई नहीं आए, सास कहती है मेरे नंदोई नहीं आए, वो सलज कहती है सास से, बहू जो मतलब है वो कहती है कि मेरे नंदोई नहीं आए, मैं किस पर रंग डालूं। तो देखिए एक शब्द आएगा, है तो गाली का, पर बड़े प्रेम से ब्रज में दी जाती है। एक दारी और दूसरी सुसरी, दो गालियाँ वहाँ की मशहूर है, लेकिन इनमें कोई बुरा नहीं मानता, हंसी मजाक है। तो होरी आए गई मेरी सुसरी, आए ना बहनोया मेरे। होरी आए गई मेरी सुसरी, आए ना बहनोया मेरे। और कौन पे रंग डारू मेरी सासू, आए ना ननदोया मेरे। कौन पे रंग डारू मेरी सासू, आए ना ननदोया मेरे। और ड्योढ़ी की ओट सुने सब साजन, अरे ड्योढ़ी की ओट सुने सब साजन, सरहज सारी की सब टेरे। और होरी को हल्ला भयो, होरी को हल्ला मचोरे मोहल्ला। हुरियारी ने आए जो घेरे, हुरियारी कहते हैं होली खेलने वाली औरतों को। कि ड्योढ़ी की ओट सुने सब साजन, सारी सरहज की सब टेरे। और होरी को हल्ला मचोरे मोहल्ला, हुरियारी ने आए जो घेरे, हुरियारी ने आए जो घेरे। अब मैं आपको ज़्यादा नहीं, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। वैसे तो मेरे पास ब्रजभाषा की बहुत रचनाएं हैं, पर एक बहुत ही करुणाजनक दृश्य मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। वो ये है बाल विवाह पर। बाल विवाह हो जाते हैं और उसका दुख सिर्फ बच्चियाँ सहती हैं और कोई नहीं।
ठीक है, थोड़ी देर को कोई आ करके सहला दे, 2 आंसू बहा दे, लेकिन ज़िंदगी का प्रश्न तो बच्चों के सामने होता है ना। तो यहाँ मैंने एक शब्द चित्र खींचा है। एक 5 वर्ष की बच्ची है, विधवा होगी, लेकिन उसको नहीं मालूम कि विधवा होना कहते किसे हैं, और वो बाहर अपनी सहेलियों के साथ खेल रही है। तो पहले एक शब्द होता है, गाँव में आते थे बिसाती। बिसाती मतलब वो बक्से में सब श्रृंगार की चीज़ें रख करके अपनी साइकिल पे रख करके आते थे, और औरतें और लड़कियां सब उनसे खरीदारी करती थी। तो ऐसा ही दृश्य है कि एक बच्ची है, उसे नहीं मालूम कि वो विधवा हो गई है, और वो अपनी सहेलियों को देखती है सब कुछ खरीदते हुए, वो भी नकल करती है। लेकिन फिर उसके साथ परिवार में क्या होता है, फिर वो क्या प्रश्न करती है अपने माँ से। ये माँ और बेटी के बीच का बातें हैं, जरा आप ध्यान से सुने, कोई विशेष मतलब कठिनाई नहीं आएगी। बहुत ही करुण रस में रूबी हुई रचना है। दादी मैया दादी ने मुँह दई गारी, 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 बेटी कारण मुँह समझा तो सही, बेटी कारण मुँह समझा तो सही, तेरी दादी ने काहे दई गारी, तेरी दादी ने काहे दई गारी। अब बेटी बता रही अपनी माँ को, मैया रधिया लई मेहंदी बेंदी, मैया रधिया लई मेहंदी बेंदी, मैया सीता ने पहरी हरी चूरी, मैया सीता ने पहरी हरी चूरी, मैया मेरे मन में चाओ जगो, मैया मेरे मन में चाओ जगो, मैया मैंने उनकी नकल भरी, मैया मैंने उनकी नकल भरी, बाए देख के दादी तुनक बोली, बाए देख के दादी तुनक बोली, तू तो पी गई घोर शर्मदारी, मैया दादी ने मुँह दई गारी, मैया दादी ने चुरियाँ तोड़ दई, मैया दादी ने चुरियाँ तोड़ दई, मेरे माथे से बिंदिया पूछ दई, मेरे हाथन की धोई मेहंदी, मेरे हाथन की धोई मेहंदी, रोए बोली बेमाता राजी नहीं, बोल रोई बेमाता राजी नहीं, इते में रजिया बोल परी, ते में रजिया बोल परी, इन्हें नाय पहने विधवा सारी, इन्हें नाय पहने विधवा सारी, मैया दादी ने मुँह दई गारी। अब देखो, अब वो पूछ रही है अपने माँ से, मैया कब मेरी ब्याह सगाई करी, मैया कब मेरी ब्याह सगाई करी, मैया कब मेरी कौन ते भंवर परी, मैया ब्याही नाय और विधवा बई, मैया कातन मोते छल न करी, मैया हिचके के रोए परी, मैया हिचके के रोए परी, बेटी राम करी सो करी भारी, मैया दादी ने मोह दई गारी, बेटी जन्मते पैर सगाई करी। पहले होता था ना बच्चा गर्भावस्था में भी कि तेरे लड़का मेरी लड़की, या मेरी लड़का तेरी लड़की, और सगाई कर देते थे। बेटी जन्मते पहले सगाई करी, बेटी
5 बरस में भंवर परी बेटी, खेलत में मेहमान पर्यो। मेहमान मतलब दामाद। बेटी महल खेलत में मेहमान गिरो, और ऐसो गिरो के नाय सुधरो। बेटी भाई दिन ते तेरी गत जा भई बेटी, भाई दिन ते तेरी गत जा भई बेटी, कैसे हट पत्थर भारी मैया, दादी ने मोह दई गारी। अब बच्ची का प्रश्न देखिए। मैया बोल कसूर कहा मेरो मैया, बोल कसूर कहा मेरो मैया, मैंने बिगाड़ो कहा तेरो, मैंने देखियो नाय ससुरार गली, मैंने देखियो नाय ससुरार गली मैया, फूलियो नाय मुरझाई कली मैया, मैं तो जिंदा लाश भई मैया, मैं तो जिंदा लाश भई मैया, सांस लगे मुँह को भारी मैया, दादी ने मुँह को दही गारी मैया, दादी ने मुँह को दही गारी। मैंने गुड़ियाऊँ जी भर ना खेली, मैंने गुड़ियाऊँ जी भर ना खेली, ससुरार गई संग की हेली सहेली, ससुरार गई संग की हेली, मोए जीने के गुण सिखाती तो सही, मोए जीने के गुण तो सिखाती सही, मोए आखर ज्ञान कराती तो सही, मोए आखर ज्ञान कराती तो सही, मैंने कौन दिनन देखी दुनिया, मैंने कौन दिनन देखी दुनिया, मेरी कच्ची उमरिया परी सारी मैया, दादी ने मोह दई गारी मैया, दादी ने मोह दई गारी। मैया बोझ बनूंगी ना तो पे मैया, बोझ बनूंगी ना तो पे, अब जीनो परे गो अपने बूते मैया, जान परायो धन मोकूम भैया, जान परायो धन मोकूटर, काई जन्म ते ई पहले मेरो छीन लियो है बालकपन, मेरो छीन लियो है बालकपन मैया, पाप गठरिया बहुत भारी मैया, दादी ने मुँह दई गारी। और अंतिम है, जो दे न सको छीनो काहे, ये देखिए प्रश्न जो बच्ची कर रही है, जो दे न सको छीनो काहे, ना समझ उमरी ब्याहो काहे, मोकू फूलन दार घगरिया ना, मोकू फूलन दार घगरिया ना, पहराई दिए धवल काहे, पहराई दिए धवल काहे, मैं 12 बरस में 60 की भई, मैं तो 12 बरस में 60 की भैया की, कौन पे है जिम्मेदारी मैया, दादी ने मोह दई। नमस्ते। जैसा भी हो, आपके प्रतीक्षा रहेगी, आपके शब्दों की, आपकी समीक्षा की। नमस्कार। सुशांक निकालना इसको।
निकाल दें, इसमें क्या करोगे? नहीं, वही निकालेगा तो मुझे निकालना नहीं आता, मुझे जैसे टाइप है कुछ क्या है, नहीं आता मुझे, गलत है। वो पढ़ा के आएगा। बहुत देर से आएगा, बता तो देता कम से कम। ऐसा कुछ है, ये कुछ किया था उसने।